जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और आपको टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल गया होगा ये ब्लॉग होने वाला है मेरी एनिवर्सरी का ब्लॉग। तो मैं जय श्री श्याम क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले जा रहे थे भगवान जी के दर्शन के लिए। तो हम जा रहे थे खाटू श्याम श्याम जी के दर्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं मैं और मेरे हस्बैंड श्याम जी के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं खाटू श्याम, जो कि आंवला गाँव में है। तो फिर यहाँ पर हम लोग प्रसाद वगैरह लेते हैं। मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, आप देख सकते हैं। और ये रहा हमारा प्रसाद जो कि हमने ले लिया है। हस्बैंड यहाँ पेमेंट करते हैं दैन इसके बाद, और हम लोग प्रसाद वगैरह लेकर मंदिर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर एक जंजीर है, इसको क्रॉस करते हैं और आगे मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। आगे आगे मेरे हस्बैंड चल रहे थे, पीछे पीछे मैं चल रही थी। आप देख सकते हैं हमारी एनिवर्सरी हम बहुत सिंपल सोवर सी रखना चाहते थे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, भगवान जी का आशीर्वाद लेना चाहते थे। इसलिए हमने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी ऐसे सेलिब्रेट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग खाटू श्याम मंदिर में अंदर एंटर हो चुके हैं। और यहाँ पर इस टाइप से रेलिंग बनी हुई थी और इस रेलिंग को क्रॉस करके ही आप मंदिर में अंदर एंटर हो सकते थे। काफ़ी भीड़ थी जो कि आप आगे ब्लॉग में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अगेन मंदिर के पास ऑलमोस्ट पहुँच चुके थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गुलाब जो थे वो बिक रहे थे, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते होंगे खाटू श्याम के लिए गुलाब बहुत ज़्यादा फेवरेट है, उनके लिए चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरे हस्बैंड से कहती हूँ कि चलो एक गुलाब हम लोग भी ले लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं गुलाब खरीदते हैं और मुझे दे देते हैं। गुलाब वगैरह खरीदने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ हम लोग ऑलमोस्ट मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। ये रहा हमारा मंदिर खाटू श्याम जी का, जो कि पहले इतना ज़्यादा नहीं बिल्डअप हुआ था। अब जो है बिल्डिंग्स बहुत अच्छे से बना दी गई है, मंदिर बहुत अच्छे से बन गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। और ये मेरा सेकेंड टाइम विजिट था, जो कि मैंने सेकेंड टाइम गई थी मैं यहाँ पर खाटू श्याम जी। एक बार मैं शादी से पहले गई थी और ये मैं अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे शादी के बाद गई हूँ। अंदर जाते हैं, खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं। आप लोग भी इस ब्लॉग के थ्रू खाटू श्याम जी के दर्शन कर लीजिए और कमेंट में बोल दीजिए जय श्री श्याम। और आप देख सकते हैं ये मंदिर है जो पूरा ही अब बन चुका है अच्छे से। और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अंदर दर्शन करने के बाद हम लोग फिर लाइन में लग जाते हैं दूसरे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ कितने सारे लोग हैं। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड से कुछ बोल रही थी, मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रही थी, अब मैं भूल चुकी हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में सारी शॉप्स लगी हुई थी। इन शॉप से आप लोग कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे टॉयज़ वगैरह भी बच्चों के लिए मिल रहे थे, माला वगैरह भी मिल रही थी, खाटू श्याम के फोटोज, पिक्चर, सीनरी सब कुछ मिल रहे थे। तो यहाँ पे साइड्स में बहुत सारी शॉप्स लगी थी। और यहाँ मैं मेरे हस्बैंड लाइन में लग के वेट कर रहे थे कि लाइन आगे बढ़े तो हम आगे के जो मंदिर हैं खाटू श्याम जी के वहाँ पर भी दर्शन कर सकें। तो यहाँ पर अगेन साइड में सारी शॉप्स थी और आप देख सकते हैं ये लाइन बनी हुई है, इसी लाइन में हम लोग लगे हुए थे, मैं मेरे हस्बैंड। और ये रहा पूरा मंदिर जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ दूर से थोड़ा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बन रखा है अब, और सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी आप भीड़ भी देख सकते हैं, कितनी लंबी लंबी लाइनें बनी हुई हैं, कितने सारे भक्त लोग आए हुए हैं खाटू श्याम के दर्शन के लिए। और ये मंदिर सच में बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं पहले गई थी शादी से पहले तो ये बिल्कुल भी बना हुआ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बस इसमें स्टार्टिंग हुई थी बनने की, काम स्टार्ट ही हुआ था। और अब मैं गई हूँ शादी के बाद तो ये बिल्कुल प्रॉपर बन चुका है, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ये खाटू श्याम का हमने प्रसाद जो है वो हमें दूसरे मंदिर में चढ़ाना था, तो हम इधर साइड जा रहे थे दूसरे मंदिर में चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे ये अंकल बैठ के अनाउंसमेंट कर रहे थे। हर जगह कोई ना कोई अंकल बैठे हुए थे जो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आप लोग जल्दी जल्दी अंदर चलिए, भीड़ मत लगाइए, रुकिए मत, बस प्रसाद करके दर्शन करके बाहर निकल जाइए, ठीक है। क्योंकि इतनी सारी भीड़ होती है और अंदर आपको बिल्कुल ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया जाता है। आप खाटू श्याम के दर्शन करने जाएंगे, आपको भीड़ बहुत मिलेगी, तो आपको अंदर मंदिर में बिल्कुल भी रुकने नहीं दिया जाएगा। बस प्रसाद चढ़ा के आपको आगे बढ़ने को कहा जाएगा कि आगे बढ़िए और बाहर निकल जाइए। आप अच्छे से भगवान जी के मतलब दर्शन करके उनके से प्रेयर आप नहीं कर सकते हो बहुत ज़्यादा आराम से, अगर आप सोचो तो। वैसे तो हमें ठीक लगा क्योंकि हमें भगवान जी के दर्शन तो हो गए ना, भगवान जी ने हमें आशीर्वाद तो दे दिया ना हमारी एनिवर्सरी पे, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, हमारे मन को बहुत संतुष्टि मिली। तो हम इसके बाद फिर बाहर आ जाते हैं। बाहर दर्शन वगैरह करने के बाद आप देख सकते हैं बाहर भी कितनी सारी भीड़ है, शॉप्स पे भी कितनी सारी भीड़ है। और अगेन जब हम बाहर आते हैं तो इस साइड भी बहुत सारी शॉप्स होती हैं जहाँ से लोग चीज़ें खरीद भी रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं और खा पी भी रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड को फ़ोन दे देती हूँ कि प्लीज़ मेरा प्रॉपर लुक जो है वो
मेरे फैंस को दिखा दीजिए, वीडियो शूट कर दीजिए। तो ये मेरी करते हैं, फिर मैं इसके बाद इनकी भी कर देती हूँ कि चलो मैं आपका भी लुक लेती हूँ। फिर यहाँ पर हम धूप में आप देख सकते हैं खुद को कैप्चर कर रहे हैं खुद की शैडो के लिए। तो यहाँ पर हम लोग एक पिक्चर भी क्लिक करते हैं शैडो में, क्योंकि आजकल ट्रेंड में ये बहुत ज़्यादा था, मैंने देखा था, इसलिए मेरा भी मन हुआ तो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं ब्लॉग शूट कर रही थी तो मेरे हस्बैंड इतने लंबे हैं ना, इतने लंबे हैं कि मुझे हाथ बहुत ज़्यादा ऊपर करना पड़ता है। तो मैं इनसे यहाँ पर यही बोल रही थी कि आप इतने लंबे हैं, मुझे हाथ ऐसे ऊपर करना पड़ता है। तो ये बोलते हैं रुको तुम आगे चलो, मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ तो कैप्चर हो जाएंगे। तो फिर इनकी ये जो ट्रिक है वो काम कर जाती है और ये जनाब फ़ोन में कैप्चर हो जाते हैं। दैन इसके बाद हम लोग दर्शन करने के बाद भगवान जी के अपने घर के लिए निकलेंगे और दर्शन सीरियसली बहुत अच्छे से हमारे हो गए थे। तो यहाँ पर हम कार में बैठते हैं और चल देते हैं आगे के लिए। और ब्लॉग अभी एंड नहीं हुआ है, रात में भी हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, तो ब्लॉग पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। निकल जाने के बाद हम लोग सुबह आके भूखे होते हैं, हेडेक भी थोड़ा होने लगता है, चाय वगैरह कुछ नहीं पी होती है। तो फिर मैं यहाँ हस्बैंड से बोलती हूँ कि हम चाय पियेंगे और समोसे वगैरह खाएंगे, क्योंकि चारपुट के समोसे बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इसीलिए तो हम लोग चारपुट पे रुकते हैं और वहाँ के समोसे इंजॉय करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे हस्बैंड और मैं, हमने चाय का ऑर्डर और समोसे का ऑर्डर दे दिया था और साथ ही साथ हम चाय और समोसे अपने इंजॉय कर रहे थे। सीरियसली चाय भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा, और कुल्हड़ वाली चाय तो और ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है। तो यहाँ पर हम लोग कुल्हड़ वाली चाय इंजॉय करते हैं। सीरियसली बहुत टेस्टी चाय बनाई थी उन्होंने। फिर हम लोग समोसा खाते हैं। समोसा खाने के बाद इनका पकौड़ी खाने का मन होता है मेरे हस्बैंड का, तो ये पकौड़ी भी ऑर्डर कर देते हैं मिर्च वाली। तो यहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं और मैं यहाँ अपने हस्बैंड से पूछ रही थी, उन्होंने फर्स्ट बाइट ले ली थी कि तीखी है क्या, स्पाइसी है क्या। तो ये बोलते हैं हाँ थोड़ी सी स्पाइसी है। फिर मैं खाकर देखती हूँ, बट ये गर्म बहुत होती है। आप देख सकते हैं कैसे कि मेरे पकौड़ी में से धुआं निकल रहा है, ये गर्म बहुत होती है, लेकिन मुझे स्पाइसी नहीं लगती है। तो मैं मेरे हस्बैंड से बोलती हूँ कि कहाँ स्पाइसी है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। फिर यहाँ हम चटनी वगैरह हरी वाली लगाते हैं, क्योंकि और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है हरी वाली चटनी लगा के, या फिर आप सोट वाली रेड चटनी लगाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं समोसे पकौड़ी। तो मैं यहाँ अलग अलग चटनियों से ट्राई कर रही थी, चाय के साथ भी ट्राई कर रही थी। हर तरीके से मैंने इसको ट्राई किया तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी लगा। तो यहाँ पर हम लोगों को पेट पूजा करने के बाद सच में बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, क्योंकि हेडेक भी हो रहा होता है। क्योंकि एक दिन पहले मेरा फास्ट भी था, थर्सडे को मैं फास्ट रखती हूँ, तो थर्सडे को भी मेरा फास्ट था। और जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी, हम लोगों को खाटू श्याम दर्शन के लिए जाना था, तो भी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही हेडेक होने लगा था और भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पर अच्छे से हम लोग ये एंजॉय करते हैं। दैन इसके बाद ये एक और कप चाय की ले लेते हैं, मेरे लिए भी और खुद के लिए भी, क्योंकि चाय वाकई में बहुत टेस्टी थी। रात में हमारा प्लान बनता है केक वगैरह कटिंग करने का। तो यहाँ से बेकरी से टेम्पटेशन से मेरे हस्बैंड केक लेते हैं और फिर हम लोग आ जाते हैं हाईवे साइड, जो मड विलेज है वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये रहा मड विलेज। यहाँ की डेकोरेशन, यहाँ की वाइब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दैन इसके बाद हम लोग अपनी एनिवर्सरी का केक कटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं हम दोनों केक कटिंग कर रहे हैं और हमने अपनी एनिवर्सरी बहुत सिंपल सी रखी थी, क्योंकि हम लोग चाहते ही थे कि हम लोग सिंपल सी रखें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें और भगवान जी का सुबह उठकर आशीर्वाद लें। तो हम खाटू श्याम चले गए थे। तो यही हमने अपनी एनिवर्सरी इसी तरीके से सेलिब्रेट की थी, जो कि हमें बहुत अच्छी लगी। होप आपको भी ये ब्लॉग अच्छा लगे। दैन इसके बाद हम लोग केक कटिंग करने के बाद मैं मेरे हस्बैंड को केक खिलाती हूँ, ये मुझे केक खिलाते हैं। सीरियसली बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा अपनी एनिवर्सरी वाले दिन। दैन इसके बाद केक वगैरह कटिंग करने के बाद हम लोग ऑर्डर दे देते हैं खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ की भूख लग रही थी। तो फिर हम लोग को ऑर्डर दे दे खाने के लिए। तो इनको चिली पटैटो खाने थे, तो इन्होंने चिली पटैटो ऑर्डर किए थे। सीरियसली चिली पटैटो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत ही यम्मी हो रहे थे। और हम लोग फिर इस चिली पटैटो को इंजॉय करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग थे, टेस्टी थे, क्रंची भी थे। मुझे जो चिली पटैटो थे वो थोड़े क्रंचीनेस में अच्छे लगते हैं। दैन इसके बाद ये स्प्रिंग रोल ऑर्डर करते हैं हम लोग, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत 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 अच्छे लगे। इनको चिली पटैटो से ज़्यादा स्प्रिंग रोल अच्छे लगे, बट मुझे चिली पटैटो ज़्यादा अच्छे लगे। दैन इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना जो फूड है हमने ऑर्डर किया था उसको खाना इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मेरे हस्बैंड मेरे को यहाँ पे चटनी वगैरह सर्व करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही चिली पटैटो खा रही थी। तो ये मुझसे बोलते हैं कि चटनी लेकर देखो, ये अच्छी लगेगी तुम्हें। तो फिर ये मुझे चटनी वगैरह सर्व करते हैं। फिर मैं चटनी से खाकर देखती हूँ। सीरियसली चटनी से और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे ये चिली पटैटो और स्प्रिंग रोल भी। और स्प्रिंग रोल जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड को ज़्यादा अच्छा
लगा। तो अगर आप लोग बरेली से हैं और कभी मड विलेज जाएँ हाईवे साइड, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप इनके चिली पटैटो ज़रूर ट्राई करना और स्प्रिंग रोल भी, क्योंकि स्प्रिंग रोल मेरे हस्बैंड को अच्छे लगे, चिली पटैटो मुझे अच्छे लगे, क्या पता आपको दोनों ही चीज़ें अच्छी लग जाएँ। तो प्लीज़ जाकर ज़रूर ट्राई करना अगर आप मड विलेज जा रहे हैं तो। देन इसके बाद मैं यहाँ का व्यू कैप्चर करती हूँ। आप देख सकते हैं ये मड विलेज इसका नाम था, थोड़ा ये मिट्टी से भी बना था। ये वाला जो साइड था ये पूरा इन्होंने मिट्टी से और मतलब जो हट होती है जैसे प्रॉपर उस तरीके से बना रखा था। तो यहाँ का डेकोर काफ़ी अच्छा था और ये लैम्प पे तो लैम्प्स जो थी ये तो मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी, हैंगिंग वाली। देन इसके बाद यही रहा हमारा छोटा सा अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का ब्लॉग और हमारा दिन ऐसे गुजरा, हमारा एनिवर्सरी का दिन। होप आपको ये मिनी ब्लॉग अच्छा लगा हो, मिनी नहीं सॉरी, होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।